Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल्स। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। कोई सर्कुलर कॉइल है करंट कैरिंग, उसके कारण उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक, उसकी स्ट्रेंथ को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये सर्कुलर लूप है, इसके कारण इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार तार कुंडली के रूप में मुड़ा हुआ है। ये आर त्रिज्या का ये वृत्ताकार तार है जो कि कुंडली के रूप में मुड़ा हुआ है। इसका तल, कुंडली का तल कागज के तल के है। ये कुंडली कैसे है, कागज के तल में है और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। आई धारा क्या हो रही है, इसमें प्रवाहित हो रही है। किसमें, कुंडली में। तथा हमें क्या करना है, इस कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या करना है, सपोज करेंगे कि अ कॉइल ऑफ रेडियस S made by a circular wire in which current I flow. Due to flow of current, a magnetic field created by coil. We calculate the value of magnetic field at the center of coil. सपोज करेंगे कि एक सर्कुलर कॉइल, अ सर्कुलर कॉइल विच इज मेड बाय अ सर्कुलर वायर विच रेडियस इज आर एंड करंट आई फ्लो इन इट। ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड द कॉइल, वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ कॉइल। इस सेंटर में हमें कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि कुंडली छोटे छोटे पार्ट से बनी हुई है। ये छोटे छोटे पार्ट से बनी हुई है, ठीक, जिसमें एक पार्ट AB है और जिसकी लंबाई DL है। तो इस पार्ट में बहने वाली धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस केंद्र पर पहले हम फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे, तो इस छोटे पार्ट में बहने वाली धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, पहले फाइंड करेंगे। क्या कर लेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि यह कुंडली छोटे छोटे पार्टों से बनी हुई है। इसमें एक छोटा पार्ट है AB जिसकी लंबाई DL है और इसके कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, बायो-सेवर्ट के नियम के साथ पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक, हम सपोज कर लेंगे कि कुंडली मीन्स कॉइल, वी कंसिडर दैट कॉइल मेड बाय अ स्मॉलेस्ट पार्ट AB स्मॉलेस्ट पार्ट से फॉर्म है, विच लेंथ इज DL। ड्यू टू दिस स्मॉलेस्ट पार्ट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड द O we express by the law of बायो-सेवर्ट। तो बायो-सेवर्ट के लॉ एक्सप्रेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्मॉलेस्ट पार्ट के कारण जो क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड DB, मैग्नेटिक फील्ड DB इक्वल μ0/4π I फ्लो करेंट DL sin θ/r²। पहले हम लिख देंगे किसके कारण, इस छोटे से पार्ट में बहने वाली धारा फ्लो करेंट के कारण यहाँ पर
क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। तो डी बी इक्वल म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा। क्लियर हो जाएगा। जहाँ पर वेयर थीटा धाराखंड ए बी तथा इसमें बना कोण है, जहाँ पर थीटा क्या है, तो इस धाराखंड और केंद्र ओ के बीच बना हुआ एंगल है। वेयर थीटा इज द एंगल मेड बिटवीन ये पार्ट स्मॉलेस्ट पार्ट एंड सेंटर ओ। थीटा क्या है भाई, थीटा इस सेंटर और ये जो छोटा सा पार्ट है इसके बीच में बना हुआ एंगल है। ठीक, अब कहने का मतलब ये है कि थीटा इक्वल 90 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होती है, क्योंकि वृत्त का जो पथ होता है वो सेंटर से जो त्रिज्या है, त्रिज्या के लंबवत होता है। जो वृत्तीय पथ होता है उस केंद्र से जो त्रिज्या के हमेशा लंबवत होता है। वृत्त का प्रत्येक पथ त्रिज्या के लंबवत होता है, इसलिए ओ पर धाराखंड ए बी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कहने का मतलब ये है कि ये खंड जो भी वृत्तीय पथ होता है त्रिज्या के हमेशा लंबवत होता है, तो इस छोटे से पार्ट के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी बी इक्वल म्यू 0/4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। क्यों कि यहाँ पर थीटा के जगह पर हम 90 पुट कर देंगे, 90 रख देंगे, तो जब 90 डिग्री रख देंगे तो 90 साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो ये पूरा मटेरियल क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 1, तो हो जाएगा डी बी इक्वल म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वृत्तीय पथ होता है, द सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्किल। ये सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्किल के। तो हम थीटा के जगह पर क्या लेंगे 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, चूँकि हम जानते हैं कि कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के दिशा के लंबवत है, कुंडली के तल के लंबवत है। इस कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल always perpendicular to the plane of coil. The direction of magnetic field is always perpendicular to the plane of coil. हमेशा perpendicular होता है, and also perpendicular to the Maxwell right hand rule। और मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियमानुसार कागज के तल के लंबवत ऊपर की होता है। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज ऑल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड रूल। मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हमेशा कागज के तल के लंबवत होगा। इस केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमेशा कागज के तल के लंबवत होगा। ठीक, तो इस प्रकार हम इस केंद्र पर पूरे कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या मानेंगे, तो इस प्रकार संपूर्ण कुंडली के लिए केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सभी धाराखंडों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर मान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस कुंडली पर पूरे कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा, तो जो धाराखंड छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट है,
इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, जितने पार्ट है इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर इस केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस केंद्र पर पूरे कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा? तो जो छोटे छोटे पार्ट हम माने हैं उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि B इक्वल, मतलब पूरे कुंडली पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल समेसन, मतलब हम जोड़ देंगे सभी छोटे खंडों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को। तो B इक्वल समेसन DB इक्वल समेसन म्यू 0/4 पाई IdL/r², या हम लिख सकते हैं B इक्वल म्यू 0/4 पाई, आई इधर निकल जाएगा और समेसन को इसमें कर देंगे समेसन DL/r²। ये समेसन क्या है? योग है, जितने भी खंड है उसके कारण उत्पन्न, तो ये हो जाएगा। अब क्या रहा है, चूंकि कि समेसन DL संपूर्ण कुंडली की लंबाई, मतलब कि सरकमफ्रेंस ऑफ कॉइल 2πr होता है। कुंडली की पूरी लंबाई मतलब कि सरकमफ्रेंस, परिधि, वृत्त की परिधि, यह कुंडली की परिधि क्या हो जाएगी? तो परिधि हो जाएगी 2πr। तो समेसन DL को हम बराबर मान सकते हैं किसके? कुंडली की परिधि के। तो समेसन DL इक्वल कितना? 2πr होगा। तो अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं DL इक्वल टोटल लेंथ ऑफ कॉइल मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ कॉइल। समेसन DL इक्वल क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ कॉइल मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ कॉइल कितना? 2πr। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये B इक्वल म्यू 0/4 पाई इंटू आई, और समेसन DL के जगह क्या लिख देंगे? 2πr/r²। अब 2πr ये कहाँ से आ गया? तो ये DL की वैल्यू ये लेकर के यहाँ से उठा करके इसको पुट कर दिए, r से r कैंसिल करा दिए, 2 से ये 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा? B इक्वल म्यू 0I/2r, यहाँ से बच जाएगा कटाने के बाद। कह रहा है कि सपोज करते हैं कि इफ कॉइल कंटेन n टर्न्स, कुंडली जो है n फेरों की बनी हुई हो, इफ कॉइल्स मेड बाय n टर्न्स, तो क्या हो जाएगा? B इक्वल, अब n टर्न्स के लिए n म्यू 0/2 पाई इंटू आई। हम जानते हैं f म्यू 0/4 पाई इक्वल होता है 10⁻⁻⁷। म्यू 0/4 पाई पढ़े हम लोग इससे पहले कि म्यू 0/4 पाई इक्वल क्या होता है? 10⁻⁷। तो म्यू 0 इक्वल, अब ये इसमें इंटू हो जाएगा, तो म्यू 0 इक्वल हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। यहाँ से म्यू 0/4 पाई इक्वल 10⁻⁷, तब म्यू 0 इक्वल 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब इस म्यू 0 की वैल्यू को उठा करके यहाँ से और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो म्यू 0 की वैल्यू उठाइए यहाँ पर और लिखिए B इक्वल कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू आई इंटू n/2r, इसको पुट कर दिए। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल करा देंगे, तो क्या बच जाएगा? ये 2 से 4 को, तो 2 बच जाएगा, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n/r, या हम लिख सकते हैं B इक्वल 2 पाई 10⁻⁷ इंटू ni/r। इसको हम क्या बोल देंगे? इसका जो यूनिट होगा न्यूटन एम्पियर पर मीटर। तो ये हमारा हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करेंट कैरिंग कॉइल, वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर? उसके केंद्र पर, ठीक है ना। और दूसरा इससे रिलेटेड टॉपिक है उसके अक्ष पर, कुंडली के एक्स एक्सिस पर फाइंड करेंगे हम दूसरे जो है कि डेरिवेशन में। तब तक इसकी स्टडी कीजिए। थैंक्स।